सो हाय गाइस, आदर्श है। जेई मेंस की अप्रैल सेशन की आप लोगों की परीक्षा यार खत्म हो चुकी है और कल वेबसाइट पे जो आपने क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट किया था वो अभी आउट हो चुकी है। उसके साथ साथ क्या आंसर कीज भी हो सकती है वो भी आउट हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को जनवरी सेशन में पर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कितने कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से पूछे गए इसकी कंप्लीट एनालिसिस लेके मैं आप लोगों के लिए आया हूं। जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अगले साल एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आगे आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अभी हम लोग फिलहाल स्क्रीन पे चलेंगे, ज्यादा वक्त हम लोग ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे काउंसलिंग वीडियोस, कॉलेज वीडियोस और इसी तरीके के एनालिसिस वीडियोस आप लोगों को आगे भी मिलने वाले हैं। तब तक चलते हैं स्क्रीन पे और सारी डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यार, adarshburnwal.com करके। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो आपको आंसर की, कॉलेज रिव्यूज, बाकी और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आप इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट से आके आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कॉलेज प्रेडिक्टर भी मिल जाती है, पीवाईक्यूज भी मिल जाती है, या फिर एनआईटीज आईआईटीज की कटअप वगैरह भी देखनी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम लोग जल्दी से चलते हैं यार, और जनवरी में भी कितने क्वेश्चन पूछे गए और अप्रैल में भी कितने क्वेश्चन पूछे गए वो एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए थे। वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार शुरुआत हम लोग मैथमेटिक्स से करते हैं। यहाँ पे मैंने यार आप लोगों को मैथमेटिक्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनवरी में आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज इन जनवरी में इन टोटल 10 शिफ्ट्स हुए थे और अप्रैल में इन टोटल 9 शिफ्ट्स हुए थे। तो कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए इसके ऊपर हम लोग अभी बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो हमारी जो टॉपिक स्टार्ट होती है, सेट्स, नंबर्स एंड इंटरवल्स, जिसमें जनवरी में एक क्वेश्चन पूछी गई थी। इन टोटल 10 शिफ्ट में मिला के और अप्रैल में हमारा 9 क्वेश्चंस पूछा गया। जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं। फंडामेंटल्स ऑफ चैप्टर अलजेब्रा, इससे भी कम क्वेश्चंस आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे जनवरी में 8 क्वेश्चंस आए थे और अप्रैल में 4 क्वेश्चंस आए। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी यूज आप लोगों को पड़ सकती है। लॉगरिथम के लिए भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि इसकी यूज आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आती है। सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए जनवरी में भी थी और 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 9 शिफ्ट में 16 क्वेश्चन आपकी अप्रैल में भी पूछी गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज 11 क्वेश्चन जनवरी और 6 क्वेश्चन अप्रैल में। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन जनवरी और 3 क्वेश्चन हम लोगों को अप्रैल में पूछा गया। डिटरमिनेंट्स इस बार शॉकिंग रहा है। डिटरमिनेंट्स जितने क्वेश्चन आने चाहिए थे मेरे ख्याल से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं। इसमें कम से कम 10-10 क्वेश्चंस दोनों ही बार आनी चाहिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल पेपर हो जाता है, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि घटा दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन जनवरी में था और सिर्फ 6 क्वेश्चन हमारी अप्रैल में है। मुझे लगता है कि अगले साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो सकता है। स्ट्रेट लाइन 7 और 7, सर्किल से 6 क्वेश्चन थे, फिर 10 क्वेश्चन आए। पैराबोला से 9 क्वेश्चन थे, फिर 6 क्वेश्चन आए। इलिप्स से 8 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आए। हाइपरबोला से 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन आए। तो अगर आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठा के देखेंगे तो 6, 5, 6, 10, 7 इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आई। इसीलिए आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं यार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, अगर आप देखेंगे तो जनवरी में 12 क्वेश्चन थे, अप्रैल में 9 क्वेश्चन आए। बाइनोमियल थ्योरम से 10 थे, 9 आए। फंक्शन से 14 क्वेश्चन थे और 8 क्वेश्चन अप्रैल में आए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हम लोग की अप्रैल में आए। लिमिट से 6 क्वेश्चन अप्रैल में पूछी गई है। कंटिन्यूटी से अगेन ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 क्वेश्चन आया है। डिफरेंशियबिलिटी से भी सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मतलब एलसीडी जो चैप्टर हुआ करता था हमारा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें भी देखा गया कि इसकी वेटेज थोड़ी सी घटा दी गई। मतलब कि हर एक चैप्टर में या तो किसी पेपर में आपका लिमिट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में डिफरेंशियबिलिटी से एक क्वेश्चन आ जाएगी, या कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तीनों ही चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन आपका जेईई मेंस की परीक्षा में वो बन रहा है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन है। मोनोटोनिसिटी से 3 क्वेश्चन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा से 3 क्वेश्चन है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे गए। तो इनडेफिनिट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडेफिनिट नहीं आएगी तो डेफिनिट बनाने में आपको दिक्कत वो आने वाली है। सो दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। डेफिनिट इंटीग्रेशन से आप देख पाएंगे कि 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, 12 क्वेश्चन। एरिया अंडर कर्व भी इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन। मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चन। अब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अगर आप मिला के देखेंगे तो 10, 5, 15 क्वेश्चन बन रहे हैं। 9 शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता था। अगर आप 3-4 साल पहले तक की भी ट्रेंड को उठा के देखेंगे तो एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, और यहाँ पे तो हो गया कि किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। लेकिन ये आप लोगों के लिए आगे भी, इंजीनियरिंग में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आगे चल के फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस वगैरह भी लेना चाह रहा है ना, तो वहां पे भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की यूज पड़ती है, लीनियर अलजेब्रा की। तो ये आगे चल के मुझे लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली वेक्टर से 11 क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 16 क्वेश्चन है। तो दोनों ही चैप्टर मिला के देखेंगे कि 27 क्वेश्चन आए हैं 9 शिफ्टों में। इसका मतलब हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बने हैं। जनवरी में भी हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बना था। कॉम्प्लेक्स नंबर से 8 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 9 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 9 क्वेश्चन और रिलेशन से आप लोगों का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारी मैथमेटिक्स की बात हो गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिक्स के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ये जो आपको यहाँ पे येलो रंग की दिख रही है, जेईई मेन एडवांस कॉलेज प्रेडिक्टर। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रेडिक्ट करना है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप लोग
तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करना चाहते हैं ना, तो ये हमारी आप लोग वेबसाइट पर भी यूज कर सकते हैं। और हमारी एप्लीकेशन है JEE-AB 360। अगर आपको JEE-AB 360 को यूज करना है तो आप लोग JEE-AB 360 को भी यूज करके, एप्लीकेशन है, यहां से भी आप लोग अपनी कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कर सकते हैं। लगभग 4 लाख लोग यूज कर रहे हैं और 4.4 की रेटिंग भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूँ या चैप्टर वाइज एनालिसिस की, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स है। जनवरी में तो 6 क्वेश्चन थे, अप्रैल में 8 क्वेश्चन आ गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 7 थे, 5 आए। काइनेमेटिक्स से 12 क्वेश्चन पूछी गई। सर्कुलर मोशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा मत कीजिएगा कि इसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी का इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा जगहों पे मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है कि कम दिखे, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा बनते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। सिमिलरली काइनेमेटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एनएलएम और फ्रिक्शन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन से 5 क्वेश्चन थे। रोटेशनल डायनेमिक्स से 7, पिछली बार तो 17 क्वेश्चन थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन पूछे गए। तो आरबीडी से अमूमन ऐसा देखा गया है कि ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। जनवरी में ये थोड़ा सा पेपर का पैटर्न ही बदल गया था कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ दिए गए। आरबीडी का सही इस्तेमाल जेईई एडवांस के पेपर में होता है, वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आरबीडी से बनते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है। इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पहले 25 क्वेश्चन से इस बार 28 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला यूनिट आप लोगों के लिए। फ्लूइड मैकेनिक्स से 11 क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से 7, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 16 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट से देख पाएंगे कि ये भी थोड़ी शॉकिंग रही। इलेक्ट्रोस्टैट से अमूमन ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन पूछे गए। ग्रेविटेशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी कम क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछी गई है यार। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म से 10 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 9 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट से 4 क्वेश्चन, वेव ऑन स्ट्रिंग से 1 क्वेश्चन है। ईएम वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स से देखेंगे कि यहाँ पे 17 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। आप लोग अमूमन देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ईएम वेव्स और वेव ऑप्टिक्स से अगर आप मिला देंगे तो आप देख पाएंगे कि तकरीबन 2 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछी जाती है। मॉडर्न फिजिक्स से 20 क्वेश्चन, एरर इन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट से 6 क्वेश्चन, और सेमीकंडक्टर में 11 क्वेश्चन आप लोगों से पूछी गई। तो ये हो गई हमारी फिजिक्स की वेटेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस पूछे गए शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पीरियोडिक टेबल से मैंने स्टार्ट किया है। तो ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और पीरियोडिक टेबल आपको मैं बता देता हूँ, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए या ज्यादा है। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपकी कमजोर हुई, केमिकल बॉन्डिंग में दिक्कत आएगी। केमिकल बॉन्डिंग अगर कमजोर हुई तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत आएगा। केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत आई तो आप लोगों को फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी दिक्कत आएगी। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस पूछे गए, केमिकल बॉन्डिंग से 12 क्वेश्चंस है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 14 क्वेश्चंस है। इन 3 चैप्टर को अगर आप मिला के देखेंगे कितने क्वेश्चंस बन गए, तकरीबन 38 क्वेश्चंस बन गए। हर एक शिफ्ट में आप मान के चलिए कि 4 से भी ज्यादा क्वेश्चंस, किसी में 4 किसी में 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टरों से आता है। सॉल्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन आए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, पहले इससे बहुत क्वेश्चन बनते थे यार, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ी सी घट गई है। पी ब्लॉक एलिमेंट से 6 क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 12 क्वेश्चन, आयोपेक नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जैसे कि जीओसी हम लोग कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, आइसोमरिज्म से 2 क्वेश्चन, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन इससे आप लोगों को 6 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें। हेलोजन डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 10 थे, इस बार 6 आए, लेकिन किसी बार आपको यहाँ पे दिखेगा कि 10 से 15 क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अल्कोहल एंड ईथर से 2 क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन से 7 क्वेश्चन है, कार्बोनाइल कंपाउंड से 7 क्वेश्चन। कार्बोनाइल कंपाउंड भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिए। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आए, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एरोमेटिक कंपाउंड से देखेंगे कि 17 क्वेश्चन आपको अप्रैल में देखने को मिले, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एरोमेटिक कंपाउंड। बायोमॉलिक्यूल से पिछले बार 9 क्वेश्चन थे, इस बार 13 क्वेश्वन पूछे गए। पार्शियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीयूसी जिसको हम लोग कहते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पिछले बार 8 थे, इस बार 3 क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट एंड कंसंट्रेशन टर्म से पिछले बार आप लोगों का जो मोल कंसेप्ट था उससे पिछले बार 11 क्वेश्चन थे, इस बार 12 क्वेश्चन। रिडॉक्स रिएक्शन से 3 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 9 क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम से 8 क्वेश्चन, लिक्विड एंड सॉल्यूशन से 9 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 13 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 12 क्वेश्चन। तो ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। मोल कंसेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप जितने भी सारे आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी सारे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलिए कि हर एक चैप्टर से कम 1 क्वेश्चन तो आएगी। कभी कभी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी पूछ दी जाती है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आएगी ही आएगी। तो जितने चैप्टर आपको दिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चैप्टर मिला के कम से कम 9 क्वेश्चन, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को 10 या 11 क्वेश्चन भी इन सारे चैप्टर से आ जाते हैं। बाकी अगर आपको ये कंप्लीट एनालिसिस अच्छी लगी, आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को आगे चल के कौन सी वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट यार जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, जहां पे आप लोगों को और भी बहुत सारे डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप और भी चीज किसी कॉलेज के रिव्यूज देखना चाहते हैं
या फिर और भी कुछ होती है, कटअप वगैरह देखना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।